गैलेक्स की ग्राफिक्स कार्ड भाई मैं तो कभी नहीं लेने वाला। क्यों? क्या हुई? बताता हूँ क्या हुई। मेरे पास दो RTX 3060 हैं। ये देखो, ये एक है और ये रहा दूसरा है। दोनों ही RTX 3060 है। अब एक कार्ड 2022 में लिया था मैंने और एक कार्ड लिया था 2021 में। आज से ऑलमोस्ट 3 महीने पहले दोनों ही कार्ड 7 दिन के अंतर में खराब हो जाती है और मुझे वारंटी नहीं मिलती है। अभी तक दोनों में से किसी भी कार्ड का 3 साल नहीं हुआ है, पर फिर भी मेरा वारंटी रिजेक्ट कर दिया गया है। एक में तो ये कहा गया कि कार्ड की जो इनवॉइस है, यही कार्ड है शायद, ये वाला कार्ड, इसकी जो सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर भी आप देख लो, जो सीरियल नंबर है, इस सीरियल नंबर की जो इनवॉइस है वो नकली है। और इस कार्ड के लिए, इसका भी सीरियल नंबर आप देख सकते हो, इस कार्ड के लिए कोई रिप्लाई नहीं आया। अब रिप्लाई आने का भी एक फंडा है। इनका वारंटी क्लेम करना, ये जो गैलेक्स कंपनी है, इसका वारंटी क्लेम करना बहुत ही ज्यादा हैसल का काम है। अगर गैलेक्स की आपको वारंटी क्लेम करनी है, स्पेशली ग्राफिक्स कार्ड की, मैं बाकी चीजों के बारे में नहीं जानता, इस ग्राफिक्स कार्ड के लिए मुझे वारंटी क्लेम करना था। तो वारंटी क्लेम करने के लिए सबसे पहले नहीं पता कि कहां पर क्लेम करनी है। तो पहले मैंने इसके जो दुकान है जहां से मैंने इसको खरीदा था, वहां पर सिंपली कांटेक्ट किया। तो उन्होंने बताया कि पहले एक मेल डालना है काइजन वालों को। अब काइजन का भी एक फंडा है, मैं आपको बताता हूं। जो काइजन है वो गैलेक्स की वारंटी प्रोवाइड करता है। अब काइजन को कांटेक्ट कैसे किया जाए पता नहीं। जहां से मैंने इसको खरीदा था उन्होंने कुछ नहीं बताया, उनको कुछ नहीं पता। तो मैंने सिंपली इंटरनेट पे ढूंढा, बहुत ढूंढा, उसके बाद मुझे काइजन का कांटेक्ट नंबर मिला। तो मैंने काइजन वालों को कांटेक्ट किया, कॉल किया। फिर मुझे उनकी तरफ से मेल करने को कहा गया। कहां मेल करना है? काइजन को ही मेल करना है। और उसमें लिखना क्या है? मुझे गैलेक्स की कस्टमर सर्विस की मेल आईडी दो, ताकि गैलेक्स वाले इस कार्ड को वेरीफाई कर सके। इतना हैसल क्यों पता नहीं। इसके बाद मैंने मेल डाल दिया, एक दिन पूरा बीत गया, कोई रिप्लाई नहीं आया। तो मैंने फ्रस्ट्रेटेड होके फिर काइजन को कॉल किया। फिर उनकी तरफ से कॉल में मुझे ये बताया गया कि कौन से वो मेल आईडीज है जिनमें मुझे मेल डालना है। अब अजीब बात है, कॉल में जो ये काम पहले हो सकता था अब वो बाद में हो रहा है, पता नहीं क्यों। बेसिकली इनका सिस्टम ये है कि जो कार्ड आपने खरीदा है, पहले ये लोग इसको वेरीफाई करेंगे। पता नहीं क्या वेरीफाई करते हैं, शायद आपने वो कार्ड खरीदा है या फिर नहीं, इसका ही वेरिफिकेशन करते हैं। या फिर आप ही वो कस्टमर हो जो पहले ही ये कार्ड परचेज किया है, या फिर आप सेकंड हैंड ओनर हो। ये सब कुछ शायद वो लोग वेरीफाई करते हैं, पता नहीं क्या वेरीफाई करते हैं। उसके बाद ही आपको वारंटी मिलती है। उसके बाद ही कार्ड को लेके आपको काइजन वालों के पास जाना है। अब मुझे मेल आईडी भी मिल गई, गैलेक्स वालों की मेल आईडी मिल गई। तो मुझे एक मेल डालना था, उसमें ग्राफिक्स कार्ड का फोटो, इनवॉइस की कॉपी और जो इसका पीछे सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर का एक फोटो डालनी है। ये सब करने के बाद मैंने मेल डाल दिया। उसके बाद कुछ हफ्ते बाद रिप्लाई आती है कि ये कार्ड जो है, इसका जो इनवॉइस है वो नकली है, इनवॉइस फेक है। मैंने पूरा पैसे दे के प्रोडक्ट खरीदा था दुकान से। दुकान का नाम था कंप्यूटर स्पेस। उनका एड्रेस एंड बाकी सारे डिटेल्स आप स्क्रीन में देख सकते हैं। 2022 साल में जो कार्ड मैंने लिया था उसके साथ भी एक और दूसरा कांड हो गया। उसके लिए मुझे मेल डालने में थोड़ा सा डिले हो गया। 3 महीने बाद मैंने मेल डाला था, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी था और मैं इस कार्ड के बारे में भूल चुका था। तो मैंने मेल डाला। मेल डालने के बाद कम से कम, आज कितना तारीख है? आज है 19 तारीख। मैंने मेल डाला था 9 तारीख को और तब से आज तक 10 दिन हो चुके हैं, कोई रिप्लाई नहीं आया है। और ये पार्ट मैं कुछ दिनों बाद शूट कर रहा हूँ। आज तारीख है 28 तारीख है। तो आप एक बार देख लो स्क्रीन पे, अगर भरोसा नहीं होता है तो। और फिर भी अभी तक कोई रिप्लाई नहीं है ये मेल में। और सबसे ज़्यादा दुख की बात है कि एक कार्ड की वारंटी ख़त्म होने वाली है दिसंबर के महीने में, अगला जो महीना आ रहा है उसमें, और एक का ख़त्म होने वाला है जनवरी के महीने में। अब सोचो ऐसे कंपनी पे मैं कैसे भरोसा कर सकता हूँ? फिर से कैसे भरोसा करूँ? इनका कार्ड्स काफ़ी सस्ता है, देखने से बहुत अट्रैक्टिव लगता है, देखने से ही लगता है कि मैं इनको खरीद लेता हूँ। दूसरे कार्ड्स के कंपैरिजन में इन कार्ड्स का थोड़ा बहुत फीचर्स कम होते हैं, देखने में भी ओल्ड स्कूल लगता है और इसी वजह से इसका प्राइस भी कम है। शायद मदरबोर्ड में जो ग्राफिक्स कार्ड की बोर्ड है, ये बोर्ड जो है, इस बोर्ड में सॉरी ये बोर्ड नहीं है, एक फाइबर का प्लेट है, इसके नीचे बोर्ड है, ये रहा जो पीसीबी है। इसमें पता नहीं कंपोनेंट्स में उन्होंने क्या हेराफेरी की है, या फिर जो पीसीबी की क्वालिटी है उसमें क्या हेराफेरी की है, ये मुझे नहीं पता। या फिर जो शोल्डर जॉइंट्स हैं,
जो GPU है फिजिकली, उसके नीचे जो बॉल्स बने हुए हैं, उसके अंदर लो क्वालिटी पेस्ट यूज़ किया गया है या फिर हीटिंग में कुछ प्रॉब्लम किया गया है, पता नहीं है मुझे। ये सब टेक्निकल फैक्टर्स है, इनके बारे में कस्टमर को कभी पता नहीं चलेगा। तो ये सब भी कांड हो सकते हैं, इसी वजह से कार्ड 3 साल के अंदर खराब हो गया। जनरली एक ग्राफिक्स कार्ड 4-5 साल इजीली चल जाता है। और सबसे बड़ी बात, मैं ज़्यादा गेमिंग भी नहीं करता इन कार्ड्स पे, गेमिंग कम करता हूँ और इस पे जनरली वीडियो एडिटिंग होती है। अब वीडियो एडिटिंग में कॉन्स्टेंटली तो GPU पे लोड नहीं रहता, जनरली जब रेंडरिंग होती है या फिर कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन में ही GPU पे लोड आती है, स्पेशली मेरे केस में, मैं दूसरे की बात नहीं कर रहा। फिर भी ये कार्ड खराब हो गई। तो सस्ते के चक्कर में, लालच में आके अगर आप ये कार्ड्स खरीद लेते हो तो जान लो कि आपका पैसा डूब सकता है। सबसे बड़ी बात, इनवॉइस फेक है। एक प्रॉपर दुकान से खरीदने के बाद मुझे क्या सुनने को मिल रहा है, इनवॉइस फेक है। मैंने प्रॉपर पैसे दे के इन कार्ड्स को खरीदा था और पैसे भी उस समय मुझे ज्यादा देना पड़ा था, क्योंकि आपको शायद याद होगा 2021-2022 में कार्ड्स की, ग्राफिक्स कार्ड्स की क्राइसिस चल रही थी। उस समय मुझे प्राइस अराउंड 55 का पड़ा था, 55,000। अभी ये कार्ड्स 25,000 का भी नहीं है। तब इतना ज्यादा पैसे देके मुझे ये कार्ड्स खरीदना पड़ा था, क्योंकि मुझे उस समय जरूरत था। अब सच में इनवॉइस फेक है या फिर गैलेक्सी वालों का वारंटी देने का कोई मन नहीं है, ये मुझे नहीं मालूम। पर मेरा सलाह यही रहेगा, अगर इनवॉइस फेक है, अगर मैं यही मान के चलूं, तो जब भी आप गैलेक्सी की या फिर कोई भी कंपनी की ग्राफिक्स कार्ड ले रहे हो तो ऐसे शॉप से लो जो रेपुटेड हो। Amazon फॉर एग्जाम्पल मान लो, जो रेपुटेड हो। प्राइस अगर थोड़ा सा ज्यादा देना पड़े तो दो। दूसरा कार्ड जो मैंने KC कंप्यूटर से लिया है, अब उसका पता नहीं वो लोग क्या करेंगे, अगर रिप्लाई आएगा भी या फिर नहीं आएगा पता नहीं, पर मैं यही सोच लेता हूं कि उसका भी पैसा बर्बाद हो चुका है। एक और छोटा सा अपडेट है, आज है भाई 27 दिसंबर 2024 और मैंने जो KC कंप्यूटर्स वाला ग्राफिक्स कार्ड था उसके लिए रिक्वेस्ट फिर से फाइल किया था कुछ दिनों पहले। इस बार फाइनली रिप्लाई आई और मुझे कार्ड को भेजने के लिए कहा गया। कार्ड को अगर भेजना है तो मुझे ही कुरियर चार्जेस देना पड़ेगा, पर कार्ड जब रिटर्न आएगा तब मुझे कोई भी कुरियर चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। सब कुछ गैलेक्सी या फिर काइजन वाले जो हैं वो पे करेंगे। तो मैंने सिंपली कुरियर करके कार्ड को भेज दिया। आप चाहे किसी भी लोकेशन पे रहते हो, यहाँ पर आप पूरा लिस्ट देख सकते हो इस वेबसाइट पे कि कहाँ कहाँ पर इनके सर्विस सेंटर है, उनका एड्रेस क्या है। 19 दिसंबर इस डेट को मेरे पास रिप्लाई आती है कि ये जो कार्ड मैंने भेजा है ये रिपेयर या फिर रिप्लेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये कार्ड जल चुकी है, इसके अंदर की कुछ पार्ट्स जल चुकी हैं, इतना तक कि अंदर की जो PCB है वो भी जल चुकी है थोड़ा बहुत। आप लोग मुझे बताओ इसमें गलती किसकी है? क्या मैंने कार्ड को जलाया है? क्या मैंने कुछ ऐसा किया जिस वजह से कार्ड जला है? नहीं। तो कार्ड का अल्टीमेटली कुछ हुआ नहीं, कार्ड मेरे पास वापस आ गया और मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट का फटका मेरे ऊपर लग गया। तो दोनों कार्ड्स को मिला के लगभग 1,10,000 का नुकसान हुआ है मेरा। तो क्या बोलूं, मैं यही कहूंगा गैलेक्सी की कार्ड्स अवॉइड करो। थोड़ा ज़्यादा पैसा अगर देना पड़े, जो नोन ब्रांड्स हैं MSI, आसूस वगैरह, गीगाबाइट, जोटेक वगैरह जो हैं, इनके ग्राफिक्स कार्ड्स लो, थोड़ा ज़्यादा पैसे दे के लो। इनका आफ्टर सेल सर्विस इनसे तो बेहतर ही है। बाकी जो अच्छे ब्रांड्स हैं उनके कार्ड्स ही लो, शायद आपको उसमें आफ्टर सेल सर्विस बेहतर मिल जाएगा। और साथ ही जो फिजिकल प्रॉब्लम्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि GPU के नीचे जो बॉल्स है, जो शोल्डर बॉल्स है, उनकी क्वालिटी ख़राब हो सकती है, PCB की क्वालिटी ख़राब हो सकती है। इसी वजह से गैलेक्सी के कार्ड्स सस्ते मिल रहे हैं, ये भी हो सकता है। अब इसका भी मुझे नहीं पता क्या है। अब आप मुझे कमेंट करके बताना कि अगर आपको नए ग्राफिक्स कार्ड लेना है तो किस ब्रांड के ग्राफिक्स कार्ड आप लोगे। अभी के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा अपसेट हूँ। और गैलेक्सी वालों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ ये दोनों कार्ड्स का कुछ करो। दोनों कार्ड्स में मेरा 1,10,000 का नुकसान हुआ है, कुछ तो करना ही चाहिए। अब पता नहीं क्या होगा। अभी के लिए बाय।